अच्छा सुन, हाँ मैंने सुना है तेरी होने वाली सास सिर्फ बाहर से अच्छी बनती है, अंदर से तीखी मिर्ची है। Really? Why यार? बेबी, मिर्ची होगी तो मजा तो आएगा ही ना। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस या फिर स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो ऐसे में आपको अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्ट करवाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो ऐसे में आपके स्टार्टअप या फिर बिजनेस को सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और दोस्तों, ये सेम चीज मैगी ने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के अंदर अप्लाई करी है और तभी जाके आज के टाइम पर आपको इंडिया के हर एक घर के अंदर मैगी यूज होती देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मैगी के बिजनेस मॉडल की केस स्टडी देखने वाले हैं और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भी पता चल पाएगा कि किस तरह आपको अपने बिजनेस या फिर स्टार्टअप के अंदर मार्केटिंग करनी चाहिए ताकि आपका भी बिजनेस मैगी की तरह एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सके। क्योंकि अगर मैं आपको मैगी के बारे में बताऊं तो पिछले 25 से लेकर 30 साल तक मैगी ने इंडिया के अंदर पूरी तरह से राज किया था। बट इंडिया के अंदर एक ऐसी रिपोर्ट जनरेट हुई जिसके कारण इंडिया से मैगी पूरी तरह से बैन हो गई थी। बट फिर भी उन्होंने यहाँ पर एक अच्छा सा कमबैक करा और पिछले 25 से 30 साल से जितनी मैगी सेल हो रही थी उससे बहुत ही ज्यादा गुना मैगी आज के टाइम पर इंडिया के अंदर सेल हो रही है। तो उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर अपने प्रोडक्ट को किस तरह से सेल करा, किस तरह से लोगों के साथ उसका इमोशनल कनेक्ट करवाया, ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाली है जिसे आप अपने बिजनेस या फिर स्टार्टअप के अंदर अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैगी की बिजनेस केस स्टडी को अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मैगी की शुरुआत स्विट्जरलैंड के अंदर जूलियस मैगी ने करी थी। उन्होंने वहां पर कंपनी के अंदर जो भी वुमन वर्कर थी उनका एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैगी की शुरुआत करी थी। बेसिकली वहां पर क्या होता था कि जो भी लेडीज होती थी वो जब भी वहां पर वर्किंग करने के लिए, काम करने के लिए फैक्ट्री के अंदर जाती थी तो वहां पर उनके पास खाना पकाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचता था। तो ऐसे में जूलियस मैगी ने ये प्रॉब्लम देखा और उसके सॉल्यूशन के अंदर मैगी का इनोवेशन करा। उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसे वो वर्किंग वुमन केवल 2 मिनट के अंदर तैयार कर सकती थी और वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए केवल 2 मिनट के अंदर मैगी बना के उनको खिला सकती थी। और कुछ इस तरह से मैगी की स्विट्जरलैंड के अंदर शुरुआत हुई थी। और अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर मैगी किस तरह से आई तो ये बात है 1947 के आसपास की, जब भी हमारा इंडिया आजाद होने वाला था या फिर आजाद हो चुका था। ठीक उसी टाइम पर नेस्ले ने मैगी को एक्वायर कर लिया था और उन्होंने मैगी को एशियन जो भी कंट्री है जैसे कि बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका है, ये जो सारी कंट्री है वहां पर मैगी की सेलिंग करना स्टार्ट कर दी थी। तो अगर मैं आपको स्पेसिफिक इंडिया के बारे में बताऊं तो इंडिया के अंदर मैगी का फर्स्ट प्लांट हमारे पंजाब के मोगा के अंदर लगवाया गया था और वहीं से मैगी बना के इंडियंस को सेल करना स्टार्ट कर दिया था। पर स्टार्टिंग स्टेज के अंदर मैगी ज्यादातर लोग खरीदते नहीं थे क्योंकि यहाँ पर मैगी ने, नेस्ले ने मैगी की मार्केटिंग कुछ इस तरह से करी थी कि सेम वो जो मार्केटिंग कर रहे थे स्विट्जरलैंड में कि वर्किंग वुमन के लिए ये प्रोडक्ट होता है। बट इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी उन्होंने इंडिया के अंदर भी ट्राई करी बट उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूरी तरह से फेल हो गई क्योंकि उस टाइम पर इंडिया के अंदर ज्यादा ऐसी वुमेन्स नहीं थी, ज्यादा लेडीज बाहर जाके काम नहीं कर रही थी। तो ऐसे में उनकी ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंडिया के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करी और ऐसे में स्टार्टिंग स्टेज के अंदर मैगी को खरीदना किसी को भी पसंद नहीं था। फिर उन लोगों ने इसके ऊपर पूरी तरह से रिसर्च करी कि अगर हम इंडिया के अंदर मैगी को सेल करना चाहते हैं तो किस तरह से सेल कर सकते हैं, हमारा टारगेटेड कस्टमर कौन होना चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो भी वुमेन्स है उनमें से ज्यादातर वुमेन्स अपने घर पर रहना पसंद करती है और अपने फैमिली और खास करके अपने बच्चों का ख्याल रखती है। तो ऐसे में उनको आइडिया है कि क्यों ना हम एक ऐसा कैंपेन लॉन्च करें, एक ऐसी एडवर्टाइज करें कि जब भी कोई भी लड़का लड़की जो भी स्टूडेंट्स होता है जो कि स्कूल जाता है और जब भी वो स्कूल से अपने घर पर आता है और अपनी मम्मी को कहता है कि मुझे कुछ खाना खाना है, ठीक उसी टाइम पर उसकी मम्मी जो भी होती है वो मैगी बना के 2 मिनट के अंदर उस बच्चे को दे देती है। तो उन्होंने कुछ इस तरह का पूरा एक एडवर्टाइज कैंपेन करा और इसके चलते मैगी की स्टार्टिंग इंडिया के अंदर अच्छी तरह से हो गई थी। उनकी ये एडवर्टाइज लोगों को देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था और उसी के साथ साथ में इस एडवर्टाइज के अंदर और इसी कैंपेन के अंदर उन्होंने इस तरह से मैगी को प्रेजेंट करा था
कि इसे आप केवल 2 मिनट में बना सकते हो, इसकी प्राइस केवल 5 रुपये होगी और उसी के साथ साथ में ये आपके बच्चों के लिए भी हेल्दी होगी। तो ये सारी इमोशनल मार्केटिंग उनकी काम कर गई और लोगों को मैगी खरीदना पसंद आ गया और जब भी लोगों ने मैगी खरीद के उसकी ट्राई करी, उसको खाना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे में हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोगों को मैगी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई। तो कुछ इस तरह धीरे धीरे मैगी की इंडिया के अंदर शुरुआत हुई थी और 1983 के बाद इंडिया के अंदर मैगी बहुत ही ज़्यादा सेल होना स्टार्ट हो गई थी और तकरीबन 25 से लेकर 30 साल तक मैगी ने इंडिया के अंदर पूरी तरह से राज करा था, क्योंकि उस टाइम तक मैगी का कोई भी कॉम्पिटिटर आपको इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी नूडल्स ब्रांड आई बट कोई भी ऐसा नहीं था जो कि मैगी को टक्कर दे सके। बट फाइनली 2015 आ गया और 2015 के अंदर हमारी इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने एक रिपोर्ट जनरेट करी। उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट जनरेट करी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मैगी के अंदर जो मैगी बनाई जाती है उसके अंदर ये कंपनी लीड का यूज कर रही है और लीड हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो ऐसे में जैसे ही ये न्यूज़ चैनल पर आने लगी, लोगों के व्हाट्सएप पर आने लगी, तो ऐसे में सभी लोगों को ये न्यूज़ और व्हाट्सएप के मैसेज देख के पता चलने लगा कि अगर हम मैगी खाएंगे तो वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोगों को इमोशनली भी इफेक्ट हुआ था कि जो हम पिछले 20 से लेकर 25 से लेकर 30 साल तक जो मैगी खा रहे थे वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो रही है। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोगों ने मैगी को बाइकआउट कर दिया और ठीक अगर आपको भी याद है तो ठीक उसी टाइम पर काफ़ी सारी जगह से ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि लोग मैगी को बाइकआउट कर रहे हैं और हमारी हर एक न्यूज़ चैनल पर मैगी के बारे में चर्चा होने लगी कि ये लीड क्या होता है और वो किस तरह से हमारी सेहत को हानिकारक होता है। तो ऐसे में नेस्ले को ऊपर से ऑर्डर आया कि आपकी मार्केट के अंदर जो भी मैगी के पैकेट आपने सेल करे वो सारे पैकेट आपको उठवाने पड़ेंगे और ठीक उसी टाइम पर नेस्ले ने तकरीबन 35,000 टन मैगी के पैकेट को वापस ले लिया था और उसको अंबुजा सीमेंट कंपनी की मदद से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहाँ पर उनका खर्चा टोटल 20,000 करोड़ का लग गया था। तो दोस्तों ये बात है 2015 की, जब भी इंडिया के अंदर मैगी पूरी तरह से बैन हो गई थी और ये मैगी का सबसे खराब टाइम चल रहा था। और ठीक उसी टाइम पर मैगी के जो भी नेस्ले के ओनर थे उन्होंने हमारे इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी कि आप हमें केवल 6 महीने का टाइम दो, इस 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर हम मैगी को इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे पूरी तरह से कि इसके अंदर जो भी लीड का हम पार्ट यूज़ करेंगे उसको यूज़ भी नहीं करेंगे और उसी के साथ साथ में मैगी किस तरह से लोगों के लिए हेल्दी हो सकती है उस तरह से हम नया पैकेजिंग करेंगे और लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो फाइनली गवर्नमेंट ने उनकी जो भी रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करा और मैगी को इम्प्रूव करने के लिए परमिशन दे दी। और दोस्तों इन 6 महीने का अंदर अंदर मैगी ने अपने जो भी लीड का पार्ट है उसे हटा दिया था और पूरी तरह से सुरक्षित मैगी लोगों के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी मैगी को पूरी तरह से अप्रूवल मिल गया था। बट दोस्तों ये टाइम ऐसा चल रहा था कि लोग मैगी खरीदना पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि जैसे कि वीडियो में आगे मैंने आपको बताया कि उन्होंने यहाँ पर इमोशनल मार्केटिंग करी थी और जब भी किसी भी इंसान का कोई भी इमोशन टच होता है उसको वहां पर ठेस पहुंचती है तो ऐसे में उसको वो रिकवर करने में टाइम लेता है। तो ऐसे में मैगी को इंडियन गवर्नमेंट से तो अप्रूवल मिल गई थी बट लोग उसे एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते थे। तो ऐसे में मैगी की जो भी मार्केटिंग टीम थी उन्होंने पूरा प्लानिंग करा कि यार किस तरह से हम इंडिया के अंदर कमबैक कर सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग कैंपेन चलाए। उनमें से एक कैंपेन था #WeMissYouMaggi। इस तरह का उन्होंने एक कैंपेन चलाया और लोगों को ये रियलाइज करवाया कि मैगी अभी पूरी तरह से सेफ है, आप उसका यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे में उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट करा कि जब भी मैगी को आप पहले खाते थे तो किस टाइम पर खाते थे, किस जगह पर खाते थे, इससे रिलेटेड जो भी आपके वीडियोस है वो आप बना के हमें भेजिए, हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, उसे हम टीवी पर दिखाएंगे, उसे हम हमारे सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर दिखाएं। तो इस तरह के कैंपेन से मैगी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने जो ऑलरेडी मैगी का पहले इस्तेमाल करते थे उसको खाते थे। तो इस तरह से काफ़ी सारे लोगों ने मैगी के लिए वीडियोस बनाए, उनको भेजे। तो ऐसे में उन्होंने क्या करा कि उन सभी वीडियोस को टीवी के ऊपर एड्स के जरिए पब्लिश करा और काफ़ी सारे लोगों ने देखा कि यार हम भी पहले मैगी खाते थे और थोड़े टाइम के लिए इंडिया के अंदर मैगी बैन हो गई थी, बट अभी गवर्नमेंट ने भी इसे अप्रूवल दे दिया है और अभी मैगी हमारी हेल्थ के लिए किसी भी तरह का खतरा साबित नहीं हो रही है। तो ऐसे में हमें मैगी को जरूर यूज़ करना चाहिए। तो इस कैंपेन की मदद से मैगी को कमबैक करने में अच्छी तरह से बेनिफिट हुआ।
उसी के साथ साथ में मैगी ने स्नैपडील के साथ भी एक कैंपेन चलाया था, जिसकी मदद से मैगी को यहाँ पर अच्छी तरह से कमबैक करने के लिए हेल्पफुल हुआ था। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मैगी की स्टार्टिंग हुई थी इंडिया के अंदर, और 2015 के अंदर पूरी तरह से इंडिया के अंदर मैगी बैन हो गई थी, बट फिर भी उन्होंने कमबैक करा। तो यहाँ पर आज के टाइम पर देखने जाए तो नेस्ले के मैगी के अलावा मैगी की सब ब्रांड के अंदर आज के टाइम पर 40 से भी ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट चल रहे हैं जिसका यूज लोगों को करना पसंद है। और अगर मैं आपको और एक बात बताऊं कि 2015 के अंदर जब भी इंडिया के अंदर मैगी पूरी तरह से बैन हो गई थी, ठीक उसी टाइम पर काफ़ी सारी ऐसी नूडल्स ब्रांड आई थी जिन्होंने ट्राई करी कि वो मैगी को पूरी तरह से इंडिया से खत्म कर दे और वो अपना मार्केट यहाँ पर अच्छी तरह से जमा ले। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो यूपी नूडल्स आया था, इसके अलावा काफी सारे आटा नूडल्स आते थे। उसके अंदर पतंजलि की बात करें तो पतंजलि ने भी ट्राई करा था कि वो मैगी का यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर दे और अपना ब्रांड सेटअप कर दे, बट ये चीजें कुछ ही टाइम तक चलने लगी। बट आज के टाइम पर हम देखने जाए तो ये सारी ब्रांड उतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है, बट आज के टाइम पर आपको इंडिया के हर एक घर के अंदर मैगी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इतना ही नहीं है, मैगी के बारे में अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर काफी सारे लोग अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, जैसे कि आपने मैगी पकोड़े के बारे में, मैगी केक के बारे में जरूर सुना होगा। तो लोगों ने सेल्फ ब्रांडिंग करी मैगी की। तो ऐसे में जो भी मैंने आपको वीडियो के आगे में बताया कि अगर आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के साथ इमोशनली कनेक्ट कर लेते हो तो ऐसे में आप अपने बिजनेस या फिर स्टार्टअप को अच्छी तरह से चला सकते हो। तो आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से पता चला होगा कि किस तरह मैगी ने अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर लिया, और इसीलिए आज के टाइम पर हम सबको मैगी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज की ये बिजनेस केस स्टडी आपको जरूर पसंद आई होगी, और इसको देखने के बाद आपको भी पता चला होगा कि किस तरह आपको अपने बिजनेस या फिर स्टार्टअप के अंदर मार्केटिंग करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।